नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी भाषा में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक परीक्षा में रहता है, वो है निबंध। देखो, कहा जाता है कि गद्य कवियों की कसौटी है, तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध लिखना अपने आप में आपकी प्रतिभा को दिखाता है। निबंध एक ऐसी गद्य की विधा जिसमें विचार भी है, चिंतन भी है, कहीं भाव भी है, कहीं विश्लेषण है, विचारों का द्वंद्व भी दिखता है। निश्चित रूप से निबंध लिखते समय एक अभ्यर्थी को, एक विद्यार्थी को बड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। सामान्यतः परीक्षा की दृष्टि से निबंधों की अगर हम बात करें तो किस प्रकार के निबंध है वो परीक्षा में रह सकते हैं। हमने पहले भी चर्चा की कि अनुशासन तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है ही, क्योंकि सरकार भी चाहती है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड भी चाहता है कि अनुशासन का महत्व है ना, वो विद्यार्थी समझे। दूसरी बात, संस्कार और संस्कृति के बारे में निबंध पूछा जा सकता है। जैसे पूछ लिया जाए भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। एक आसपास जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आतंकवाद, ये केवल भारत के लिए ही समस्या नहीं है, एक वैश्विक समस्या बन चुकी है। ये वैश्विक समस्या है। इस वैश्विक समस्या के कारण क्या हैं और इसके समाधान आप क्या बता सकते हैं? सरकार के लेवल पर, सुरक्षा एजेंसियों के लेवल पर इसके क्या समाधान खोजे जा सकते हैं? पूरा वैश्विक मंच है वो इसके लिए क्या खोज रहा है? किस प्रकार से आने वाला समय है वो सुखद और शांति भरा हो सकता है? ये एक हमारा विषय हो सकता है। अगर हम और बात करें, अनुशासन हो गया, संस्कार हो गया, संस्कृति के मूल तत्व हो गए, आतंकवाद हो गया। एक आजादी के बाद का भारत, कि आजादी से पहले भारत, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, आजादी के बाद का भारत कैसा है, किस लेवल पर हमने विकास किया है, किस लेवल पर हम उच्चता की ओर गए हैं, इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हुए निबंध है वो पूछा जा सकता है। एक बड़ी आम समस्या है पर्यावरण प्रदूषण। जब विद्यार्थी को ये टॉपिक पेपर में दिखता है तो विद्यार्थी बिल्कुल उत्साहित हो जाता है कि ये तो हमने रटी रखा है, ये तो हमें आता ही है। फिक्स से 4-5 प्रकार के प्रदूषणों को वो इंगित कर देता है। अगर सबसे ज्यादा जो हमें दिखता है वो है वायु प्रदूषण। अगर किसी दिन परीक्षा में पूछ लिया ना कि वायु प्रदूषण पर लेख लिखिए, निबंध लिखिए, तो विद्यार्थियों निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये सरल सा लगने वाला टॉपिक आपको उलझा देगा, एक जटिल हो जाएगा, जटाओं की तरह उलझा हुआ नजर आएगा। इसलिए निबंधों पर केवल वही बातें आप नहीं लिख सकते, वही नहीं बता सकते जो आपने रट रखा है या आपके दिमाग में है। आप उस पर चिंतन मनन कीजिए, आप उस पर विश्लेषण भी करके देखिए कि यार पर्यावरण प्रदूषण पूछ लिया जाता है तो हम 4 प्रकार के प्रदूषण है वो बता देते हैं, लेकिन केवल प्रदूषण के एक ही प्रकार को दे दिया कि वायु प्रदूषण पर आप लिखिए, तब आप क्या लिखेंगे? तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है कि निबंध लिखते समय हमें किस प्रकार से, हमारी बोर्ड की किताब क्या कहती है। जैसे एक और अगर हम बात करें निबंध के विषय में तो वो है इंटरनेट, या इसको सोशल मीडिया के नाम से भी हम कह सकते हैं। सोशल मीडिया उपयोगिता इसकी क्या है, इंटरनेट की क्या उपयोगिता है और क्या इसकी समस्याएं, इससे समस्याएं पैदा हो रही है या इससे दुष्प्रभाव फैल रहे हैं। निश्चित रूप से
इस विषय को बड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इंटरनेट एक तरफ हमें सूचनाओं के विशाल समुद्र में गोते लगवाता है, तो वहीं दूसरी ओर इसमें अश्लीलता है, दुष्प्रचार है, साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, ये इसकी समस्याएं हैं। इसलिए इंटरनेट भले ही बहुत महत्वपूर्ण तत्व हमारे आज के आधुनिक पीढ़ी को दिख रहा हो, लेकिन इसका उपयोग करते समय हमें निश्चित रूप से संयमित होना बहुत जरूरी है। बड़ी समझदारी के साथ इसका उपयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से कल का सूरज है वो बहुत अच्छा उगने वाला है। आजकल एआई चर्चा का विषय बना हुआ है। 2008 की मंदी की और विश्व लौट रहा है। विद्वानों का ऐसा मानना है कि यार एआई का बबल है, ये कब फूटने वाला है। एआई पर दुनिया केंद्रित सी होती चली जा रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, तो इस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर भी आपको एक निबंध है वो तैयार करना चाहिए। क्योंकि जब गांव में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, लैंडलाइन फोन जब आया होगा दुनिया में या गांव में आया होगा, तो लोगों ने सोचा होगा कि यार अब तो हम बहुत विकसित हो चुके हैं, अब और आगे क्या आने वाला है। फिर कीपैड मोबाइल आया तो लोगों ने सोचा होगा बस तो ये तो लास्ट स्टेज आई गई। लेकिन 2G, 3G, 4G तक पहुंचे तो यार अब तो शांति आई गई होगी। इंटरनेट आ गया है, गूगल आ गया है, ईमेल आ गया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं और सुविधाएं हमें मिल रही हैं। तो 5G आ गया। 5G से संतुष्टि नहीं हुई तो AI आ गया। भविष्य में कुछ और आ सकता है। इसलिए ये बबल है। एक प्रकार से इसकी जो बबल क्या है, एक प्रकार से ग्रोथ दिख रही है, लेकिन वो वास्तविक ग्रोथ है नहीं, वही बबल है और ये कभी भी फूट सकता है। तो निश्चित रूप से ये कुछ एक महत्वपूर्ण 4-5 टॉपिक हैं निबंध के लिए। आप इन विषयों को तैयार कीजिएगा, आपके लिए बड़ा महत्व रहेगा। थैंक यू।